महावन के खबरपुर में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, पुलिस जांच में जुटी। मथुरा में एक ही कमरे से एक परिवार के 5 लोगों की लाशें मिली हैं। मृतकों की में पति, पत्नी और 3 बच्चे शामिल हैं। कमरे में बेड पर मां और एक बेटी और एक बेटा मिले, जबकि दूसरी बेटी चारपाई पर पड़ी थी और पति का शव फर्श पर मिला। पुलिस की 2 थ्योरी सामने आई है। पहले पति, पत्नी और बच्चों ने दूध में जहर मिलाकर आत्महत्या की। दूसरी पत्नी ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर बच्चों की जान ली और बाद में खुद करंट लगाकर आत्महत्या कर ली। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि घटना का पता उस समय चला जब सुबह बच्चे दिखाई नहीं दिए। इस पर पास में रहने वाले मनीष के भाई मौके पर पहुंचे। वह मेन गेट फांदकर अंदर गए और कमरे का दरवाजा तोड़ा। अंदर सभी मृत पड़े, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को 3 सुसाइड नोट मिले हैं। पहला रसोई की दीवार पर लिखा था, जिसमें कहा गया है कि मनीष और सीमा अपनी मर्जी से मरे हैं और पुलिस किसी को परेशान न करे। दूसरा नोट कागज पर मिला, जिसमें भी यही बात लिखी थी। इसके अलावा सुसाइड से पहले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मनीष ने अपने दुखों से परेशान होकर जान देने की बात कही है। पुलिस तंत्र मंत्र के एंगल पर भी जांच कर रही है। इसी सिलसिले में उस मंदिर के पुजारी को हिरासत में लिया गया, जहां मनीष अक्सर पूजा करने जाते थे। मनीष खेती करते थे। हाल ही में उन्होंने 19 लाख रुपए का एक प्लॉट बेचा था, जिसमें से 12 लाख रुपए खेत में आ चुके थे। घटना महावन थाना क्षेत्र के खबरपुर गांव की है। जिस कमरे में लाशें मिली वह 10 बाय 15 फीट का है। इसी कमरे में रसोई भी बनी हुई है, जहां बर्तन रखे हुए हैं। रसोई के ऊपर की दीवार पर सुसाइड नोट लिखा मिला है। एक कागज भी पड़ा मिला, जिसमें सुसाइड नोट लिखा हुआ है। कमरे में एक चारपाई और एक बेड रखा हुआ है। चारपाई पर हनी 5 वर्षीय पड़ा मिला, जबकि बेड पर बेटा प्रतीक 2 वर्षीय, बेटी प्रियांशी 4 वर्षीय और उसकी मां सीमा 32 वर्षीय थी। मनीष 35 वर्षीय जमीन पर पड़ा मिला। पति के हाथ जले हुए मिले हैं, जबकि महिला के सिर पर चोट के निशान मिले हैं। फर्श पर एक मुसल और एक रस्सी मिली है। मुसल पर खून लगा हुआ था और इसके अलावा एक गिलास भी मिला है, जिसमें दूध के निशान थे। मनीष का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें मनीष कहते हुए नजर आ रहा है कि मैं मनीष कुमार हूं, मैं अपनी मर्जी से मर रहे हैं। हम लोग अपने दुखों से बहुत परेशान हैं और अपनी मर्जी से जान दे रहे हैं। पुलिस किसी को भी परेशान ना करे और हमें ना हमारे घर वालों को और ना ही बाहर वालों को। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। सभी लोगों से निवेदन है कि सब लोग अच्छे से रहें। मैंने अपनी जमीन बेची थी, उसका 12,60,000 रुपए मिल गए हैं। उन्हें भी परेशान ना किया जाए। एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कहा, शुरुआती जांच में सामूहिक सुसाइड की बात सामने आई है। मनीष ने दीवार पर सुसाइड नोट लिखा है। उसकी एक डायरी भी मिली है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वह अपने दुखों से परेशान होकर सुसाइड कर रहे हैं। पुलिस साक्ष्य जुटा रही है। डीएम सीपी सिंह ने बताया कि आज महावन तहसील में एक बेहद दुखद घटना घटी है। मनीष 35 वर्षीय, उसकी पत्नी और 3 बच्चे एक ही घर में मृत पाए गए हैं। सुबह उसके भाई ने जाकर देखा, तब घटना की जानकारी हुई। उसके मोबाइल में एक वीडियो भी मिला है, जिसमें प्लॉट बेचने की बात कही गई है। उन्होंने ये भी बताया है कि रुपए उन्हें मिल गए थे। फिलहाल मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। मामले की जांच की जा रही है। देखिए, आज बहुत ही हृदय विदारक घटना खपरपुर गांव महावन तहसील में हुई है, जिसमें श्री मनीष कुमार, जिनकी उम्र 35 साल है, वो स्वयं और उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे अपने घर में मृत पाए गए हैं। उनके स्वयं के सगे भाई ने जब सवेरे देखा तो घर के अंदर वो मृत पाए गए हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और उन्होंने अभी अपने जो मोबाइल में स्वयं के उनके मोबाइल में एक सुसाइड वीडियो मिला है, जिसमें उन्होंने अपना बताया है और ये भी बताया कि उन्होंने किसी को 12 लाख रुपए का प्लॉट बेचा था, जिसका पैसा भी उनको मिल गया है। और खेती पाती भी उनकी है यहाँ। परंतु क्यों ये हृदय विदारक घटना घटी है, किस परिस्थितियों में उन्होंने परिवार के साथ, क्योंकि दीवार में भी सुसाइड नोट लिखा हुआ है, कागज भी मिला है, ऐसा कृत्य हुआ है, इसकी पुलिस गहनता से जांच कर रही है। मैं और एसएसपी साहब स्वयं मौके पर हैं। पूरी फील्ड यूनिट यहाँ है और जो घटना का किसी भी तह तक हम लोग जाएंगे कि क्यों ये घटना घटी है, क्योंकि ये समाज को भी एक झकझोरने वाली घटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना पर बहुत ही दुख व्यक्त किया है और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है और हम लोगों को निर्देशित भी किया है कि इसको बहुत शीघ्र ही जांच करके इसके घटना के तह तक जाया जाए। और ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है और समाज को और हम सबको झकझोर देने वाली घटना है। ये थाना महावन में खपरपुर गांव पड़ता है। यहाँ आज सूचना मिली कि एक ही परिवार के 5 लोग मृत पाए गए हैं। मौके पर थाना पुलिस द्वारा पहुंचकर जांच की गई तो पाया गया ये मनीष नाम के व्यक्ति हैं, जो खेती का काम करते हैं। ये इनकी पत्नी और इनके 3 बच्चे मृत अवस्था में मिले हैं। उस कमरे में जिसमें कि ये रहते थे, एक सुसाइड नोट मिला है
दीवार पे भी सुसाइड के बारे में लिखा गया है और एक इनके द्वारा खुद का बनाया गया वीडियो भी मिला है जिसमें इन्होंने सुसाइड की बात कही है। सभी बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। ये सूचना इनके मृतक के भाई द्वारा दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि जब सुबह बच्चे बाहर खेलने नहीं आए तो उनके द्वारा दीवार फांद करके अंदर प्रवेश किया गया और फिर वो कमरे में दरवाजा तोड़ करके वो अंदर घुसे और उनके साथ और भी गांव के लोग थे और उसके बाद उन्हें वो डेड बॉडीज दिखाई दी। इस सूचना पर उनके द्वारा पुलिस को अवगत कराया गया। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई करवाई जा रही है। ये मेरे चाचा जी थे, उन्होंने पॉइजन वगैरह अपनी पत्नी और खुद और बीवी बच्चों को खिला के सो गए हैं। सुबह देखा तो गेट वगैरह तोड़ा है। जब वो निकाले तो पता चला कि सब खत्म हो पड़े थे। क्या कारण रहा है ऐसा कुछ? ऐसा कोई कारण मालूम नहीं पड़ा अभी तक, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा किसी से, कुछ नहीं। कितने बच्चे थे इनके पास? 3 बच्चे थे, बड़ी लड़की यानी प्रियांशी और पंकज लड़का था छोटा। मृतक का क्या नाम है? जो मृतक का चाचा का नाम मनीष कुमार, चाची का नाम सीमा देवी। कहाँ से शादी हुई है? इनकी मडनई से शादी हुई थी 2018 के अप्रोक्स, सादाबाद के कोई पास। कारण रखता है क्यों आत्महत्या की? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं था, ना ही किसी से लड़ाई ना विवाद, कुछ नहीं था। पुलिस आ गई मौके पे? हाँ, पुलिस आई क्या है। कार्रवाई चल रही है? अभी अंदर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अपना बाहर से गेट लॉक कर रखा है। ऐसा कुछ सामने नहीं आया।